कि आने वाले 1-2 साल में हमारी ये परिस्थिति बन जाएगी कि हमारे बच्चे भूखे भी मर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अधिकारी समय पर नहीं पहुँचते हैं। कम से कम हमारी कोई सुध तो लें। ये नौराधार के अंदर कृषि विभाग का दफ्तर खुला है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नियमित तौर पर कर्मचारी नहीं है। जिला सिरमौर के नौराधार के अधिकांश क्षेत्र में लहसुन की फसल की जाती है और यहाँ की यह मुख्य फसल है और यहाँ के लोगों की आजीविका भी इसी मुख्य फसल पर निर्भर करती है। लेकिन अब लहसुन की फसल पर संकट मंडराने लग गया है। पिछले कुछ वर्षों से लहसुन की फसल में ऐसी बीमारी लगनी शुरू हो गई है जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बता दें कि लहसुन की फसल तैयार होने की अवधि लगभग 8 से 10 महीने होती है और यह बीमारी अंत के 2-3 महीनों में लगना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो मैं हिमाचल दर्पण लाइव का स्वागत करता हूं, जो लोग हमारी समस्या सुनने के लिए आए। आजकल कंडीशन हमारी ये है कि अगर तो कोई नेता की रैलियां हैं तो हज़ारों लाखों आदमी के पीछे चलने के लिए तैयार हैं भाई जी, मगर हमारी सुध लेने वाला आज कोई नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई जी इस बात को कि ये पहला चैनल मानूंगा मैं हिमाचल दर्पण लाइव को, जो हमारे बीच आया है। हमारी मूलभूत समस्या क्या है भाई जी? हमें एक जमींदार लोग हैं, हमारी मेन जो क्रॉप है वो लहसुन की है भाई जी। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो लागत है भाई जी, लागत क्या है? लागत का हमें आधे से आधा मूल्य भी नहीं मिल सकता है। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि अगर किसी खेत के पीछे अगर हमारा 20,000, 25,000 या 50,000 की लागत है, उसमें गोबर खाद वो तो अलग से हैं, हमारी अपनी मजदूरी उसको तो छोड़ो आप, मगर हमारे को तो वो भी नहीं पूरा मिल रहा है भाई जी। ना कोई हमारे बीच कोई डिपार्टमेंट आता है, ना कोई एग्रीकल्चर विभाग आता है भाई जी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई हम चीज़ लगाते हैं, कोई फसल लगाते हैं, कम से कम हमारी कोई सुध तो लें कि आप अच्छे में हैं या बुरे में हैं। कोई हमारे बीच आने वाला भी नहीं है भाई जी। डिपार्टमेंट को मैं तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूँ कि कोई भी हम डिपार्टमेंट हमारे बीच नहीं आता है। जो हमारी ये बेल्ट है भाई जी, पूरे सिरमौर की बेल्ट, ये मानी चुनी बेल्ट है हमारी। 2-3 बेल्ट हैं, देवा, मनल, घंडोरी, चौराज, मगर आज आप खुद देख सकते हैं कि हमारी क्या परिस्थिति बन रही भाई जी। यानी कि आने वाले 1-2 साल में हमारी ये परिस्थिति बन जाएगी कि हमारे बच्चे भूखे भी मर सकते हैं भाई जी। तो हम यही निवेदन करते हैं सरकार से कि कम से कम आप किसी 1-2 बाशिंदे को या किसी आदमी को आप हमारे बीच भेजो, हमारे को सही जानकारी दो, प्रॉपर जानकारी दो क्या दवाइयाँ हैं। और अगर कोई दवाइयाँ आती हैं भाई जी, हम 4-4, 6-6, 10-10 हज़ार रुपये की दवाइयाँ डालते रहते हैं, मगर जो ये हमारी बीमारी हैं ये तो ऐसी की ऐसी है भाई जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं हरनाम सिंह रप्टा। तो ये हमारा क्षेत्र है जो ये लहसुन के लिए 15-16 सालों से जाना जाता है। तो अब ये ऐसा हो गया कि 6-8 महीने बाद इसमें बीमारी लग गई जी। बीमारी लगने के कारण हमारे को जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी नहीं पूरा हो पाता है। तो मतलब 60-70 हज़ार का इसमें कैश निकलती है, तो जो इस वक्त कम से कम 10-15 हज़ार भी बहुत मुश्किल से मिल सकता है। तो हमारी ये आग्रह है कि डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इसके लिए विशेष ध्यान दे और हमारे लिए कोई टीम ऐसी भेजे जो जानकारी हमारे को मिले। नौराधार क्षेत्र के देवा मानल के किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में लहसुन की फसल की पैदावार अच्छी होती थी और इससे किसानों की आर्थिकी भी मजबूत होने लग गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लहसुन में झुलसन रोग लगना शुरू हो गया है और इस रोग से पूरी फसल खत्म हो जाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग अधिकारियों द्वारा भी किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नौराधार में एग्रीकल्चर विभाग का दफ्तर है, परंतु वहां पर सप्ताह में 2-3 दिन ही अधिकारी बैठता है। सबसे पहले हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का हम बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। सभी किसान साथी ग्राम पंचायत देवा मनल में आप पहुँचे हमारे बीच, और बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि पहली बार डिजिटल मीडिया की तरफ से कोई न्यूज़ चैनल, कोई पत्रकार हमारे बीच आए हैं और हमारी समस्या को सुनने और उसको उजागर करने के लिए, सरकार के समक्ष रखने के लिए, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इस खेत में तकरीबन ये कोई 2 बीघे का खेत है और
ये बालाग्राम जी का खेत है। तो इसमें बीमारी ने पूरी तरह से इसे फसल को बर्बाद कर दिया है। तो पिछले कोई 1 दशक से ये हमारे क्षेत्र में बीमारी बहुत लंबे समय से ये पांव पसार रही है। तकरीबन नौरा तहसील की 12 पंचायतों के अंदर और पछाद की भी कई तहसीलों के अंदर ये बीमारी जो है लहसुन की बहुत तेज़ी से फैल रही है। यहाँ पर हमारे सारे किसान साथियों का एक जो मेन कैश क्रॉप है सिरमौर के अंदर नौरा तहसील का, उस सब्जी उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो कैश क्रॉप हमारे मुख्यतः लहसुन के ऊपर हम निर्भर है। साथ ही पिछले कुछ समय से जो ये क्षेत्र में बीमारी फैली है, तो जड़ सड़न से ये संबंधित बीमारी है। तो इसका मुख्य कारण एक सीड कैरियर भी माना जा रहा है कि ये सीड के थ्रू आ रही है, जो जम्मू कश्मीर से हमारे बीज यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसमें हम थोड़े द्वंद्व में ज़रूर है कि ये हमारे खेत में पहले ये बीमारी नहीं थी। जब से लेकर ये जम्मू कश्मीर से हम सीड इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये पूरे एरिया में बीमारी बढ़ी है। हरिपुर धार से शुरू होकर चांदना, चुनुई, घंडूरी और सबसे मेन बेल्ट जो हमारी लहसुन की यहाँ पर थी चौरास के अंदर, और नौराधार, साथ में दीदक पंचायत और छोटाली पंचायत में ये बुरी तरह से इस बीमारी ने लहसुन को बर्बाद किया है। और किसान साथी बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी है। विशेष तौर पर अभी तक सरकार ने कोई ख़ास इसमें रुचि जाहिर नहीं की है। विभाग की तरफ से कोई गंभीरता इसमें नज़र नहीं आई है। अलग अलग समय पे कैंप जरूर लगते रहे हैं, पर उसमें वही दवाई बांटना और खाने बांटने वाला कार्यक्रम औपचारिकता रहती है। तो अभी तक पिछले 10 सालों में कोई एक प्रभावी जो इसकी निजात दिलाने की कोई टेक्निक हमारे तक नहीं पहुंची है। तो हम सरकार के समक्ष भी आने वाले समय में बहुत गंभीरता से इस मसले को उठाएंगे, और हमने एक कमेटी यहाँ से 12-15 पंचायतों की गठित करनी है, जो मुख्यमंत्री महोदय से भी हम मांग करने जा रहे हैं। इस पर सबसे पहले हमारी मांग ये है कि यहाँ पर एक शोध के लिए एक टीम गठित की जाए, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल लेवल का काम नहीं रहा है। सबसे मेन बात यह है कि सभी किसान साथियों ने ये बहुत लंबे समय से अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट अपने लेवल पे भी किए हैं। कई कंपनीज़ भी यहाँ पर दवाइयाँ बेचने आई है, परंतु अभी तक कोई असर नहीं मिला है इस बात का। तो सबसे पहले हमारी मांग ये है कि इस पे एक शोध की एक टीम गठित की जाए पालमपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और डॉक्टर्स की टीम फौरी तौर पर हमें मुहैया करवाए कि जो हमें जानकारी दे हमने कौन सी दवाई डालनी है और कौन सी हम हो सकता है कई काम ऐसे कर रहे हो जो इसके लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हो जाने अनजाने में, क्योंकि जानकारी की हमें बिल्कुल अभाव है। और साथ ही हम सरकार से ये भी आने वाले समय में मांग रखेंगे कि हमारे जितना भी नुकसान हुआ है किसानों का, उसको आप बिल्कुल उसका एक आकलन करवाएं अपने विभाग के माध्यम से, और उनको जो किसानों को कम से कम उसका जो लागत मूल्य है कम से कम वो मुहैया करवाया जाए। क्योंकि अभी किसान साथी आपसे कह रहे थे कि तकरीबन 8-9 महीने की ये फसल रहती है, तो लास्ट के 2 महीने में जिस तरीके से खेत बर्बाद हो रहे हैं लहसुन के, एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है, जिसके बारे में अभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। कई बेल्ट जो है उजड़ चुकी है इस चीज़ को लेकर। तो सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है कि पहले तो हमें उत्तम क्वालिटी का सीड जो एक प्रमाणित यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित हो वो मुहैया करवाया जाए, क्योंकि हमें इस बात का पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि ये सीड के थ्रू बीमारी आ रही है या हमारे खेतों में है। साथ ही यहाँ पर जो है सॉइल टेस्टिंग का भी एक प्रावधान किया जाए पूरे क्षेत्र के अंदर, और मुख्यतः डॉक्टर्स की एक ऐसी टीम गठित की जाए जो हमें गाइड करें कि हम कौन सी दवाइयाँ फौरी तौर पर इसमें यूज़ करें, और आने वाले अभी जो प्रेजेंट फसल है उसको हम कैसे बचा पाएँ। और साथ ही एक शोधकर्ता की एक टीम गठित की जाए पालमपुर यूनिवर्सिटी द्वारा, जो यहाँ पर जो है आकर जो है अगली फसल के लिए हमें गाइड करे प्रॉपरली कि हमने क्या एहतियात बरतने हैं। और सरकार से एक साथ में मुख्य मांग हमारी ये भी है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है उनका पूरा आकलन करवाएं अपने अधिकारियों से, और उन्हें कम से कम बीज का एक कंपनसेशन दिया जाए जितनी उनकी लागत है फसल के ऊपर, बीज और खाद का जो अभी तक का उनका लागत है वो मुहैया करवाया जाए सरकार की तरफ से। किसानों ने सरकार से अपील की है कि पालमपुर विश्वविद्यालय से एक शोधकर्ता की टीम तैयार की जाए और उनके द्वारा किसानों को सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि समय रहते किसानों को इस बीमारी की जानकारी मिल पाए। नौराधार से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं।
916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन। या कॉल करें 9816130423 9625682 430।